पौड़ी के सतपुली क्षेत्र के पहाड़ों में भूमाफिया काफी समय से सक्रिय हो गए हैं, जो कम दामों पर जमीन खरीदकर भारी उद्योगपतियों को होटल और सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन बेच रहे हैं। कई जगहों पर भूमाफियों के खिलाफ लोगों में विरोध भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि भूमाफिया स्थानीय प्रभावशाली को ही ब्रोकर बनाते हैं, जो ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन को कम पैसों में खरीद लेते हैं। और कई जगहों पर लोगों की भूमि पर अवैध कब्जा भी हो रहा है, जिसको लेकर लोगों ने मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। साथ ही भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। तो पहाड़ों में भूमाफिया एक्टिव होते जा रहे हैं, लोगों के घर और जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं माफिया, और ये माफिया जो स्थानीय पावरफुल लोग हैं उनको टारगेट करते हैं, जिसके बाद कम दामों में जमीन खरीदी जाती है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने अब अधिकारियों से की है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। तो पौड़ी में भूमाफियों के हौसले बुलंद है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, भूमाफियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, गरीबों की जमीन पर डाका डाला जा रहा है। जी नुपुर, हाँ जी, ये जो मामला है ये जनपद पौड़ी गढ़वाल का है, और पौड़ी गढ़वाल में ही नहीं बल्कि पहाड़ों में भी समेत जगह जगह जो बाहर से भूमाफिया हैं वो लोग यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ खरीद रहे हैं, कुछ कब्जा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जानकारी मिली है उससे पता चला है कि किसी और की जमीन खरीद के और किसी और के जमीन पर कब्जा हो गया। ग्रामीणों की क्या मांग है? अब ग्रामीणों की मांग है कि उनकी जो जमीन है उसकी पैमाइश की जाए। तो ये पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई बयान दिया गया है? नहीं, अधिकारियों को 2-3 बार गांव वाले सूचित कर चुके हैं। एक बार पटवारी या जो राजस्व विभाग है वो मौके पे आया था, लेकिन उसके बाद दोबारा इसकी पैमाइश नहीं हो पाई। तो ये भूमाफिया से छुटकारा कैसे मिलेगा आखिरकार ग्रामीणों को इस स्थिति में? अभी तो जब तक इसमें प्रशासन संज्ञान नहीं लेगा तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तब तक मुमकिन नहीं है कि ये काम हो जाए, क्योंकि ये चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान पर अलग ही नजारा देखने को मिला। सभी अखाड़ों द्वारा राजसी ठाट से शाही स्नान किया गया। सन्यासी अखाड़े के नागा सन्यासी जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहे, तो वही किन्नर अखाड़ा भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। साधु संतों ने मां गंगा से कामना की कि इस देश पर आई सभी विपत्तियों का नाश हो। वही किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि आज हमें काफी खुशी है कि इतने विवादों के बाद भी हम महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान जूना अखाड़े के साथ कर रहे हैं। भव्य शाही स्नान पर शासन द्वारा साधु संतों पर फूलों की भी वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए की गई। तो आज हरिद्वार महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान है, जिसके बाद धर्मनगरी हरिद्वार का नजारा सतरंगी हो गया। अलग अलग अखाड़े इस महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र रहे, और आपको बता दें कि साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। तो हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन जोरों शोरों से हो रहा है। हरिद्वार का नजारा इस दौरान देखते ही बनता है। आज कुंभ का तीसरा शाही स्नान रहा। आपको बता दें कि साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई इस दौरान, और अलग अलग अखाड़े शाही स्नान के लिए वहां पहुंचे थे। मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। तो कुंभ के तीसरे शाही स्नान का नजारा आप देख सकते हैं। तीसरे शाही स्नान के पावन अवसर पर विश्व भर के तमाम सनातनियों को हमारी ओर से शुभकामना है, मंगल कामना है। माँ गंगा से हमारी प्रार्थना है कि विश्व को शांति के पथ पर अग्रसर करे और हिंदुत्व विश्व भर में स्थापित हो। और जिस प्रकार नागा सन्यासियों का यह महाकुंभ की ओर रथ यात्रा निकल पड़ी है, आप देख सकते हैं तमाम आस्था का जनसैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है।
लालकुआं में निकायों और दूसरे विभागों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में ठेका प्रथा बंद करने की मांग को लेकर देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ द्वारा पूरे प्रदेश में अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि अधिकार यात्रा पूरे नगर में बुलाई गई और घुमाई गई। इस दौरान यात्रा से पहले बंद ट्रांसपोर्ट नगर में एक सभा आयोजित की गई, जिसे प्रदेश अध्यक्ष रात मसीहा ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ठेका प्रथा कर्मचारियों को उनके अधिकारों और हकों से वंचित करती है। इस तरह की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें कर्मचारियों की आवाज को दबाने का भी काम कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, नियुक्ति समेत अन्य जरूरी समस्याओं का भी समाधान किया जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो कर्मचारियों की नियुक्ति में ठेका प्रथा को बंद करने की मांग हो रही है। हल्द्वानी में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर भव्य झांकी का आयोजन किया गया। साथ ही जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा और झांकी भी निकाली गई, जो कि मंगल पड़ाव से होते हुए पूरे शहर भर में निकाली गई। बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान के अनुरूप देश की अखंडता और एकता, दलित, वंचित और पिछड़े लोगों को उनका हक दिलाने सहित कई बेहतर काम संविधान ने किए हैं। लिहाजा आज बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर लोगों द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो आज भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती बनाई गई, जिस मौके पर भव्य झांकी का आयोजन किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस भारत को अच्छा संविधान दिया और महिलाओं को जो है वोट डालने का अधिकार दिया और दलित अल्पसंख्यक लोगों को भी वोट डालने का अधिकार दिया और उन्हें शिक्षा और रोजगार के लिए जो है बाबा साहब ने संविधान लिखा। इसी के तहत हम बाबा साहब को जो है 14 अप्रैल को याद करते हैं, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहब के किए हुए कार्यों को पूरा भारत का जो मानव है सब इस बाबा साहब के सम्मान को मानते हैं। बाबा साहब के सम्मान में हम लोग हर साल 14 अप्रैल को जो है अम्बेडकर जयंती मनाते हैं और झांकी के रूप में जो है रैली का तो प्रदर्शन करते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।